आज हम चीन की माशी सूरत हाल पर बात करेंगे। चीन ने अपनी मईशत को दोबारा जिंदा करने के लिए कर्ज में नुमायां इजाफे का वादा किया है, लेकिन सरमायाकारों को इस स्टिमुलस पैकेज के मजमूई साइज़ के बारे में अंदाज़ा लगाने के लिए छोड़ दिया गया है। ये एक अहम तफसीर है जो हालिया स्टॉक मार्केट की तेज़ी की मुद्दत का अंदाज़ा लगाने के लिए ज़रूरी है। फाइनेंस मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि बीजिंग के लोकल गवर्नमेंट को इन कर्ज के मसाइल से निपटने में मदद करेगा, कम आमदनी वाले लोगों को सब्सिडी देगा और प्रॉपर्टी मार्केट की मदद करेगा, स्टेट बैंकों को सरमाया कारी करने में भी हेल्प करेगा। नज़ीन, जो चाइनीज़ वज़ीर ख़जाना लॉन फुआन ने बताया है कि उनकी तरफ से जो लिए गए इक़दाम वो हैं जिनकी मदद से सरमायाकार चाइना से गुजारिश बहुत पहले से कर रहे थे, क्योंकि नाज़रीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत अपनी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता खो रही है। उसके हमने अभी रिसेंटली कवर भी किया था कि उसकी मेन वजह ये नहीं कि कोई चाइना के इकनॉमिक हालात इस तरह के नहीं, एक्चुअली जो 2010 के बाद से जो चाइनीज़ पॉपुलेशन ग्रोथ में जो एक स्लो डाउन उसकी एक बहुत बड़ा एक्चुअली दैट इज़ अ वेरी बिग फैक्टर, क्योंकि जो चाइनीज़ इकॉनमी है उसने अपनी जो डोमेस्टिक ग्रोथ है वो पीक की थी 2010 तक। चाइना जो है वो डिफ्लेशनरी दबाव से निपटने और सार्फिन के एतमाद को बढ़ाने के लिए बहुत सख्त मेहनत कर रहा है। प्रॉपर्टी मार्केट में तेज़ गिरावट भी आई है जिसने मुआशी मुश्किलात को मज़ीद बढ़ा दिया है। लेकिन जो चाइनीज़ वज़ीर ख़जाना उनकी जानिब से जो पैकेज की डॉलर वैल्यू की जिक्र ना करना सरमायाकारों के लिए एक वाज़ेह पॉलिसी का रोड मैप का इंतज़ार मज़ीद लंबा कर सकता है। नाज़रीन, ये जो वेट है ये उस वक्त तक जारी रह सकता है जब तक जो चाइनीज़ पार्लियामेंट है वो उसकी मंजूरी ना दे दे और जो इजाफी कर्ज जारी करने की मंजूरी बेसिकली देती है। वहीं सिंगापुर में भी OCBC के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के मैनेजिंग डायरेक्टर वासु मेनन ने कहा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अज़म पर मजबूत थी लेकिन अददी तफसीलात में कमी थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो बड़ा फिस्कल स्टिमुलस जिसकी सरमायाकार स्टॉक मार्केट की तेज़ी को जारी रखने के लिए उम्मीद कर रहे थे वो सामने नहीं आया। ये मार्केट में कुछ लोगों को मायूस कर सकता है। हालिया दिनों में कई अदादो शुमार ने तवक्कात को पूरा नहीं किया है। इससे माशी माहिरीन और सरमायाकारों में तशवीश पैदा हो रही है कि हुकूमत का इस साल तकरीबन 5% तरक्की का हदफ खतरे में आ सकता है। रीबा, ये एक कंसर्न है बेसिकली, क्योंकि बेसिकली देयर इज़ लैक ऑफ क्लैरिटी, बट एक्चुअली जो इस वक्त पूरी दुनिया के जैसे वेस्ट में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, जो चाइनीज़ मार्केट है वो डिफ्लेशनरी प्रेशर्स का शिकार है। अनलाइक इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, डिफ्लेशनरी मार्केट को एक्चुअली थोड़ा बूस्ट करना ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। Exactly. इनफैक्ट चाइना में तो ये काफ़ी पॉपुलर ट्रेंड इस वक्त नजर आ रहा है कि यूथ इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन कंजम्पशन। वो चाह रहे हैं कि वो बड़ी चीज़ों के लिए सेविंग करें, ट्रैवल करें, इस तरह के एक्सपीरियंसेस करें, लेकिन जो बेसिक एवरीडे कंजम्पशन होती है जिस पे इकोनॉमी का काफ़ी हिस्सा रिलाई करता है वो बतरदीद नीचे जा रहा है और उसको जब तक बूस्ट नहीं कर सकेंगे आई थिंक लॉन्ग टर्म में जो है ना ये थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। और इसी वजह से जो सितंबर के भी जो नंबर्स हैं वो अभी नेक्स्ट वीक तक एक्सपेक्टेड हैं, उसमें और ज़्यादा डिक्लाइन तवक्को है। लेकिन जो चाइनीज़ ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा है कि जो उनके 2024 के ग्रोथ टारगेट्स हैं वो पूरा करेंगे और वो काफ़ी कॉन्फिडेंस का जो है उन्होंने इजहार किया है। और जो नया जो फिस्कल स्टिमुलस है उसके बारे में जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उसमें भी शदीद क़यास सराहियाँ हो रही हैं। और उसी तरफ जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो वहाँ पे रूलिंग पार्टी है, वहाँ पे जो उनके आला रहनुमा है, उन्होंने सितंबर में जो उनकी मीटिंग हुई थी उन्होंने उसमें कहा कि मईशत को जो एक बूस्ट और एक उसको स्टिमुलस देने की बहुत अशद ज़रूरत है। और इसी की वजह से क्योंकि अब मार्केट्स को जो वहाँ पे कंज्यूमर बेस है उसको नज़र आ रहा है इन्वेस्टर्स को कि काफ़ी सीरियस है चाइनीज़ हुकाम इकॉनमी को बूस्ट करने में, तो वहाँ पे जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है वो इस वक्त अपनी 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गया शंघाई स्टॉक एक्सचेंज का। और इस मीटिंग की चंद ही दिनों के अंदर तकरीबन 25 से 30% इजाफा हुआ है मार्केट इंडेक्स पे। और मुइज़ रॉयटर्स ने पिछले महीने रिपोर्ट किया था कि चीन इस साल ताज़ा फिस्कल स्टिमुलस के हिस्से के तौर पर तकरीबन 2 ट्रिलियन युआन यानी $284 बिलियन के खुसूसी सोवरेन बॉन्ड्स जारी करेगा और इसका इरादा रखता है इसका निस्फ हिस्सा मकामी हुकूमतों को इनके क़र्ज़ के मसाइल से निपटने के लिए मदद करेगा और इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इसका दूसरा हिस्सा घरेलू सामान और दीगर अशिया की ख़रीदारी को सब्सिडाइज वही जो हम बात कर रहे थे कि ताकि इससे जो डेली लाइफ कंजम्पशन है वो इससे उसका जो मेन पर्पज़ है वो बढ़ाया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।